हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अल्योरिंग शिक्षा दौर। मैं आपके साथ काशिफ फहीम और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम कह सकते हैं कि बुक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम के लिए। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि यहां पर एक किताब का कवर फोटो है, ओके, और किताब पर जो डिटेल लिखी है उस डिटेल से भी आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर किस एग्जाम की बात हो रही है। तो जी हां, यहां बात हो रही है EMRS TGT एंड PGT के बारे में। ओके, तो आप में से बहुत से लोगों को इस बारे में पता होगा कि EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर इस तरीके के एग्जाम होते हैं जहां पर आपको टीचर्स के या नॉन टीचिंग स्टाफ की पोजीशन के लिए हायर किया जाता है। ओके, इसके बारे में आपको एग्जाम के बारे में भी पता होगा, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर चुके होंगे और इस एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो इस एग्जाम के लिए मार्केट में जो बुक आती हैं उनमें से ये दो बुक जो आपके सामने फिलहाल देख रहे हैं, ये आपके सामने कहीं ना कहीं बिल्कुल आई होंगी ये बुक। ओके, तो इसीलिए मार्केट में ये बुक अवेलेबल है इस एग्जाम के लिए, और इसीलिए अल्योरिंग शिक्षा द्वार आज इन्हीं बुक्स का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया है। ओके, तो हम ना कि सिर्फ ये कि इन बुक्स का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, बल्कि हम इन बुक्स के सॉल्यूशन के साथ इन बुक्स का कंटेंट भी आपको पढ़ाएंगे। ओके, जहां जहां हमें करेक्शन करने की जरूरत होगी, अगर बुक में कुछ मिस टाइप हो गया होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये लेक्चर्स जो आने वाले हैं EMRS के लिए, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खासकर जो इन बुक्स से तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो ये लेक्चर इसलिए भी जरूरी है कि बुक्स में कुछ ऐसी फैक्चुअल मिस्टेक्स जो बुक्स में है या फिर कहीं ना कहीं कुछ मिस टाइप हुआ है, तो अगर आप सीधे बुक से पढ़ेंगे तो क्योंकि आपके पास कोई वेरिफिकेशन सोर्स पहले से नहीं है, वो आपकी प्राइमरी नॉलेज है, तो हो सकता है आप वैसा ही पढ़ें और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में आपसे गलती हो जाए। तो यहां पर हम जो आए हैं आपके लिए उन मिस्टेक्स को भी सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ आपकी तैयारी भी कराएंगे, आपका कंटेंट भी कराएंगे, साथ ही साथ आपका PYQ और जो आपकी क्वेश्चन सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज होती है, उसको भी कराएंगे। ओके, तो ये है हमारी बुक्स, जिनमें से एक आपकी प्रैक्टिस बुक है जैसा कि आप देख रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ है आपकी कंटेंट बुक। तो कंटेंट बुक से हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस बुक से हम आपके PYQs और प्रैक्टिस जो होगी, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होंगी, वो कराएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये है हमारी वेरी लर्नड, वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट इस सिलेबस के, EMRS के सिलेबस के पढ़ाएंगे। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हायर एजुकेशन के, हायर क्लासेस के जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी हैं, वो यहां पर आपके साथ इस पूरे सफर में रहेंगे, जो आपको गाइड भी करेंगे, आपको लेक्चर्स भी देंगे, आपकी मिस्टेक्स भी सॉल्व करेंगे, आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे, और उसी के साथ साथ ही हम आपको मटेरियल भी इसका प्रोवाइड करेंगे। श्योर। तो ये है हमारा पोस्टर इस वाली EMRS की खासकर कोचिंग का। आगे चलते हैं। तो यहां पर एक तरीके का मॉडल आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री का यहां पर आपको गाइड करूंगा, तो इसीलिए यहां पर आप एक मॉडल देख रहे हो। तो यहां पर जस्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आपने जो पीछे बुक देखी, जो आपने कंटेंट की बुक देखी है, ये उसी बुक से लिया गया एक पेज है। ओके, तो आप देखिए यहां पर कुछ ये कंटेंट है इतिहास का। तो यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा कि लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता, और उसकी कुछ डिटेल यहां पर दी गई है। तो अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअल में उसी कंटेंट वाली बुक से लिया गया है और हम आपको यहां पर पढ़ाएंगे इसमें। और इसमें अगर हमको लगेगा कि कहीं कोई दिक्कत हो रही है समझने में, कहीं कुछ ऐसा है जो मिसटाइप हुआ है, तो हम आपको वो यहां पर सॉल्व करके अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपकी बुक भी कवर होगी, और बुक में अगर कहीं कोई मिस्टेक रह गई है तो वो मिस्टेक भी आपकी कवर हो जाएंगी। इसीलिए ये वाली लेक्चर सीरीज जो आपकी EMRS के लिए अल्योरिंग शिक्षा द्वार लेकर आया है, ये बहुत जरूरी है। एक से लेकर के आखिर तक आपको हमारे साथ में बने रहना है। और हम यहां पर अब जब से ये क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, तब से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं होगा, तब तक हम आपके साथ इस सफर में बने रहेंगे। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यहां पर परसेंटेज बढ़ानी है, चांसेस बढ़ाने हैं अपने सिलेक्शन के, तो आप भी हमारे साथ इस सफर में बने रहिए। ओके, तो ये है हमारा मॉडल।
क्योंकि हमने उस किताब से उठाया ये कंटेंट, इसमें हमने आपको पढ़ाया। मान लीजिए इतिहास में हमने पढ़ाया सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन रही है। ओके, यहां पर उसकी डिफरेंट साइट्स है, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट टाउन्स, जो कि बाद में डिस्कवर हुए। बाद में जब वहां पर खुदाई की गई तो जो कुछ जमीन के नीचे जो कुछ स्ट्रक्चर्स मिले जो उस जमाने से बिलोंग करते थे, वहां क्या क्या था, कब डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर किए, किस नदी के पास थे, किस इलाके में थे, आज वो जगह को क्या कहलाती है। तो ये सारी छोटी छोटी सी डिटेल्स है जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ओके, तो ये वही कंटेंट है। तो इसी कंटेंट को हम आपको पढ़ाएंगे और अगर इस कंटेंट में कोई दिक्कत होगी तो उसको वहां पर सॉल्व भी किया जाएगा। आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाली स्लाइड में कि यहां पर तो हमारी फैकल्टीज के फोटो है जो आपके साथ इस पूरे सफर में बने रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। ओके, ये वो लोग हैं। लेकिन इसके ऊपर आप जो देख रहे हैं ये है हमारा टाइम शेड्यूल, हमारा वीकली शेड्यूल। इस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। यहां पर आप जो देख रहे हैं जैसे कि संडे, जो कि क्या कह सकते हैं आज का दिन है, तो यहां पर हम आज कवर करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, यानी कि इन ओवर जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा मंडे में आपके जो गिवन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जीके, ये चलेगा। ट्यूसडे में आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह चलेगा। फिर रीजनिंग की क्लासेस रहेंगी आपकी, और उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लासेस रहेंगी। तो हम इसको अपने YouTube पर भी अपलोड कर देंगे और आप यहां से देखकर भी अपनी नोटबुक्स में इस पूरे शेड्यूल को लिख सकते हैं, ताकि आप उसी के हिसाब से अपना टाइम निकाल करके फ्री होके अपनी नोटबुक्स ले करके हमारे साथ बैठे। हमने यहां पर सिर्फ ये कि हमने डेट दी है, हमने दिन भी दे रखे हैं, और हमारे इसी शेड्यूल के साथ सारे के सारे जो होंगे वो क्लासेस आपके सामने आएंगे। ओके, आगे चलते हैं। ये जो है जो हमने आपको बताया था कि वीकली शेड्यूल होगा, तो उसी वीकली शेड्यूल की ये दूसरी स्लाइड है, क्योंकि आपसे जो है सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर करंट अफेयर्स या रीजनिंग नहीं पूछी जा रही, बल्कि कुछ और सब्जेक्ट भी हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे डेकोरम को कवर करें आपके लिए, ताकि आप कल को ये ना कहें कि सर इसमें ये था और आपकी कोचिंग में हमें ये पढ़ने को नहीं मिला। आपका पूरा का पूरा एक पैकेज में अवेलेबल हो जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम इस बैच को लेकर के आए हैं। तो यहां पर हम जो है, यहां पर जनरल अवेयरनेस हमारी चलेगी, रीजनिंग चलेगी, आईसीटी वगैरह भी चलेगी, इंफॉर्मेशन ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेस भी यहां पर चलेंगी, जो कि एमआरएस में आपसे पूछा जाता है। श्योर, ये देखिए उसी शेड्यूल की ये तीसरी क्लास है। ठीक है, और फाइनली हम आपके साथ चलेंगे यहां तक कि आपके एग्जाम का दिन कवर हो जाएगा। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक, अब से लेकर के तब तक हम आपके साथ चलेंगे, आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, हमारी बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही लर्नड फैकल्टी के थ्रू। ओके, तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि EMRS की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो आज से कमर कस लें। ठीक है, अपने हाथ खोल लें, अपने दिमाग खोल लें। अगर आपको इस साल अपना EMRS में ना कि सिर्फ ये कि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि सिलेक्शन लेना है, तो अभी से हमारे साथ इस सफर में शुरू हो जाइए, क्योंकि हमारी ट्रेन अब अपने प्लेटफॉर्म से छूटने जा रही है और ये आपको एग्जाम के दिन आपके एग्जाम तक जो है, आपके एग्जाम के स्टेशन तक छोड़ेगी। और वहां से आपने इस पूरे सफर में हमसे जो लिया होगा, जो सीखा होगा, वही रिफ्लेक्ट करेगा एक्चुअली आपको एग्जाम में, जो आप लिख करके आएंगे एग्जाम में, आपको जो पता होगा। ओके, तो इतनी सारी क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको पिछले 3-4 स्लाइड्स में दिखा दिया कि ये हमारी क्लासेस रहेंगी। तो ये सारी क्लासेस जो है आप अपने नोटबुक में चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो कि यहां इस दिन क्लासेस होंगी। ओके, और बाद में सबसे लास्ट में, जैसा कि आपको पता है कि एमआरएस, पीजीटी और टीजीटी जो है उनका ये सिलेबस है। तो ये सिलेबस जाहिर है, अगर आप एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं, आपने एग्जाम के लिए अगर किया है अप्लाई, तो फिर आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि यहाँ का सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर पूछी जाती है 10 मार्क्स की। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की। अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आ जाता है, आपका हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट में आपके जनरल अवेयरनेस आ गई। तो जनरल अवेयरनेस 10 अगर मान लेते हैं 10 मार्क्स की रहती है, तो उसमें क्या होता है कि आपके ये सारे सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस में आते हैं, 10 मार्क्स उनसे पूरे पूछे जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आ जाए, ज्योग्राफी से 4 आ जाए, किसी से 2 आ जाए, किसी से 1 आ जाए,
वगैरह वगैरह। तो हमें पता नहीं है कि किससे कितना आएगा, इतना पता है कि जनरल अवेयरनेस से 10 आएंगे। तो अब ये एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करें, और एज ए स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनरल अवेयरनेस की सारी क्लासेस अटेंड करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक सब्जेक्ट की क्लास ये सोचकर छोड़ दीजिए कि बाकी की तो मैंने कवर कर ली और पता लगा उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन गए। ओके, तो आपको ये चीज जो है सरप्राइज नहीं करना चाहिए। इसीलिए जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन रहेंगे, आईसीटी से 15 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा डोमेन नॉलेज। ओके, डोमेन नॉलेज आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपने पूरा अपने सामने देख लिया, और आपको इसमें यह बात पता होनी चाहिए जो सबसे नीचे 2 लाइन में लिखा हुआ है, that only 4 candidates who will be shortlisted in the ratio of 110 against the notified vacancies on the basis of tier 1 preliminary examination। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम मान लेते हैं कि जैसा कि इस बार 7000 वैकेंसी EMRS में है, तो उसका क्या होगा 1.10 का रेशियो होगा। लाइक आपको क्या करना है कि जैसे 7000 वैकेंसी है तो 70000 लोगों को आपके मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो 70000 सुनने में लग रहा होगा कि लाइक एक बड़ा नंबर है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए 7000 वैकेंसी है, तो उसी हिसाब से आपकी एप्लीकेशंस भी आई होंगी, उसी हिसाब से स्टूडेंट भी अपेयर होने वाले हैं। श्योर, तो आपको ये कोशिश करना है कि आपको आने वाले कुछ दिन जो भी इतने बाकी हैं EMRS के एग्जाम के, इतना वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है कि एटलीस्ट उन 70000 स्टूडेंट में जाकर के अपनी जगह बना लीजिए और टीयर 1 क्वालिफाई करके मेंस एग्जाम तक पहुंच जाइए। ओके, तो ये आपने पीछे देखा, ये पीजीटी का था, ये आप जो देख रहे हो ये है टीजीटी का, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसी तरीके से आपके ये रहने वाले हैं। श्योर, तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो EMRS पर हम लोग लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि EMRS के सफर में आप अल्योरिंग शिक्षा द्वार के साथ रहेंगे और हम और आप मिलकर के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सिलेक्शन इस बार EMRS एग्जाम में दे पाएंगे। ओके, मिलते हैं आपसे फिर। वेल